एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी है, आप लोग से सुन, आपको बताता भी हूँ, पूछता भी हूँ। एक बार क्या हुआ कि अकबर के, कहते हैं कहानी में कि एक अकबर के राज्य में एक आदमी आया बाहर देश से। अब सच है झूठ है मैं नहीं दिखने गया, कहानी कहानी है। तो वो आदमी इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था कि वो किसी भी भाषा को ऐसे बोल लेता था जैसे वो उसकी मदर टंग हो, मातृभाषा हो। अकबर कंफ्यूज, बोले भाई ये तो बड़ा समस्या है, ये आदमी का मदर टंग क्या है ये पहचान करना बड़ा मुश्किल है। अब उसके राज्य में जो सबसे समझदार आदमी था, आपको पता है कौन था? उसको बुलाया गया, पूछा गया कि भाई ये आदमी सामने से इतनी भाषाएं एक साथ इकट्ठे बोल लेता है, ये बताओ इसकी मातृभाषा या मदर टंग क्या है? या आपसे आपकी मदर टंग पूछी जाएगी तो आपकी मदर टंग क्या है? आपकी मातृभाषा क्या है? बताइए तो जरा जल्दी। एनीबडी? आवाज आ रही है? रिप्लाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं कि मुंह में जी नींद कर? सर, आ रही है सर। आ रही है। बताइए आपकी मगध। मातृभाषा क्या है? हाँ हाँ बोलिए। सर हिंदी होगा ना, हिंदी और उर्दू। आपका उर्दू है मातृभाषा? नहीं नहीं, हिंदी ही है सर। हिंदी है आपका मातृभाषा? पक्का? मेरा तो सर मगही है सर। इनका मगही है, देखिए बोले। सर किसी तो भी व्यक्ति, मुजफ्फरपुर का तो ऐसे कहा जाए तो मैथिली कहा जाएगा। मगही सर, मगही तो नहीं है, मैथिली है सर। मैथिली है? ब्रज वाला। अच्छा। तो उसी तरीके से मतलब कैसे पहचानेंगे कि किसी की मदर टंग क्या है? आपको कैसे? लोकल लैंग्वेज सर। लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज भी छोड़ दीजिए। आपकी माँ या हमारी माँ जिस लैंग्वेज में हमसे ज्यादा इंटरेक्शन की, जिस लैंग्वेज में बातचीत की, वही हमारी क्या होती है? मातृभाषा होती है। तो भाई अकबर की कहानी कर रहे थे, उसी पे आते हैं वापस, फिर आगे चलेंगे अपने मुद्दे पर। तो क्या हुआ कि भाई उस आदमी को, जो सो कॉल्ड बिरबल साहब थे, ले गए घुड़सवारी करने के लिए कि चलिए जंगल में घूमते हैं। उसको तो दिमाग में चल रहा था कि इसका मदर टंग पहचानना है। तो क्या किया कि बीच में लंच करने के लिए लंच ब्रेक लिया, लंच ब्रेक में क्या किया, खाना खाने के लिए उतरा। दोनों अपना अपना घोड़ा बांधे और घोड़ा बांध करके दोनों लंच करने लगे। इन द मीन टाइम जानबूझ करके सब सेटिंग था। कहते हैं कि जो आया था बाहर से आदमी विदेशी, उसका क्या किया कि घोड़ा खोल के भगा दिया। अब और ये भी निकल लिए, बीरबल साहब भी निकल गए साइड से छिप छिपा के। किसी तरीके से बेचारा चलते फिरते थकते गिरते पड़ते मरते कटते पहुंच गया राजा के अपने जो गेस्ट हाउस था वहां तक। गया, एकदम बेसुध होके सो गया। जब ये गहरी नींद में सो रहा था, लगभग 1-2 बजे रात की बात है, 2-3 बजे रात को, जब बहुत गहरी नींद में था, बीरबल ने क्या किया, उसके ऊपर जाके 2 बाल्टी पानी डलवा दिया। उसके बाद जो उसने जो गालियां एक फ्लो में दी, बीरबल खुशी के मारे उछलने लगा, बोला दिस इज योर मदर टंग, दिस इज योर मदर टंग। तो आदमी सब कॉन्शियस स्टेट में रहने के बाद, मैं सीधा बताने का पर्पज से बता रहा हूँ इसका कारण, इसका कारण भी बताऊंगा। आपने एक मूवी देखी होगी जॉली एलएलबी, वहां से भी कनेक्ट करेंगे, इससे भी कनेक्ट करेंगे, लॉ से भी। तो जब आदमी एकदम सबकॉन्शियस माइंड में हो और फर्स्ट टाइम जब उसके मुंह से जो पहली बात निकल जाए, समझिए वही उसका मदर टंग है। याद कीजिए वो जॉली एलएलबी में जो अक्षय कुमार साहब पूछते हैं ना, एक आतंकवादी को पकड़ के ले आते हैं तो बोलता है गोत्र क्या है, तो ब्राह्मण है, दिस दैट दे करते करते अंत में अल्लाह अकबर, और वो मुस्लिम बन के निकलने दिखाने लगता है अपना रंग। यानी कि जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है या बहुत गुस्से में होता है, तभी आदमी की असली भाषा या मदर टंग बाहर निकल के आती है, जो उसको पैदाइश मिली होती है। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये कह रहा है कि आपको एविडेंस देना है, तो एविडेंस कोई आदमी अपनी मदर टंग में देगा। तो कोर्ट की अपनी भाषा होती है, इंसान की अपनी भाषा होती है, तो गवाह अपनी भाषा में बात करेगा, कोर्ट अपनी भाषा में बात करेगा। तो कोर्ट की भाषा क्या होगी वो यहाँ सेक्शन 307 में दिया गया है। यही बात आप अगर सीआरपीसी में देखते तो 272 था सेक्शन। तो कोर्ट की भाषा क्या होगी, तो सेक्शन 307 में कहता है कि राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि कोर्ट की भाषा क्या होगी और कोर्ट किस भाषा में एविडेंस लेगा, यानी नोट करेगा।
भाई बोलने वाला तो तमिल ही बोलेगा, बोलने वाला तेलुगु बोलेगा, बोलने वाला मगही बोलेगा, बोलने वाला मैथिली बोलेगा, लेकिन कोर्ट को कौन सी लैंग्वेज में लिखना है ये वहां की राज्य सरकार तय करेगी। तो अगर आप बिहार हैं, यूपी हैं, झारखंड है, तो वहां की राज्य सरकार ने तय कर दिया कि कोर्ट की भाषा हिंदी होगी, ये तय है, बकायदा नोटिफिकेशन जारी हो रखा है। उड़ीसा की भाषा, मतलब उड़ीसा स्टेट की भाषा उड़िया होगी कोर्ट के लिए। के तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्लियर कर दिया, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। सेक्शन लग गया हमारा 272 था सीआरपीसी में, नए वाले में आ गया तो 307 है बीएनएसएस का। अब आते हैं उसके बाद, ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा इसको, बार बार एकदम दिमाग में बार बार स्ट्राइक करिए। कैसे किल को ठोकते हैं थोड़े से, बार 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 बार, तब जाके दीवार में फिक्स हो जाता है। वैसे माइंड में आपके फिक्स हो जाएगा, एकदम गारंटीड। कुछ शब्द हम बार बार ऐसे बोल देते हैं ना जो कि लोगों को स्ट्राइक कर जाते हैं। कल एक यूट्यूब पे किसी बंदे ने कमेंट किया था कि सर जो है अपने लेक्चर में जब भी बताते हैं तो उसमें औकात औकात बोल देते हैं। उसके ऊपर बोला कि एकदम औकात बहुत खराब शब्द है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उस बुद्धू आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये जानबूझ के शब्द इस्तेमाल करता हूँ औकात, क्योंकि ये शब्द सच में बहुत चुभता है आदमी को। तो जब चुभेगा तो कहते हैं ना कि जब कोई बहुत खुशी होती है तो आपके दिमाग में चढ़ जाएगी, या तो बहुत गम होगा, दुख होगा, तो आपको याद रहेगा। आपके साथ सबसे जो बुरा हादसा हुआ होगा जिंदगी में वो आपको याद होगा, या बहुत खुशी का कोई पल होगा वो आपको याद रहेगा। तो मेरा टारगेट होता है कि आपके दिमाग में किसी बात को बस बिठा देना। नॉर्मल वे में बताएंगे तो शायद वो आपको ना सेट करे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट बात है, उसको उसी तरीके से बताते हैं कि दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है। इसलिए मेरी किसी भी बात को हमेशा कहते हैं अदरवाइज नहीं लीजिएगा। जो भी हम लोग यहाँ पर बताते हैं, या खास कर मैं जो आप लोगों को शेयर करता हूँ, मेरा एक ही पर्पस होता है कि आपके दिमाग में कैसे भी करके आपके दिमाग में सेट हो जाए। दैट इज द ओनली पर्पस, और कोई मेरा अदरवाइज इंटेंशन नहीं होता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब आता है, एक आदमी आया गवाही देने के लिए, तो यहां लिख दिया एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। अब एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड का मतलब क्या है कि जो पर्सन हमारे यहाँ पर कोर्ट में गवाही देने के लिए आ रहा है वो अक्यूज्ड की उपस्थिति में देगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी जब तक अक्यूज्ड मौजूद नहीं रहेगा तब तक साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। दिस इज द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको एक साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कानून कहता है, नियम कहता है कि आप देखिए, अब ये सीन कब बनेगा पता है? अभी हम लोगों ने सेशन ट्रायल डिस्कस किया है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या कहते हैं वारंट ट्रायल डिस्कस किया है। तो वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल में क्या था? पी होता था प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डी होता था डिफेंस एविडेंस। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में क्या होगा? प्रोसिक्यूशन के गवाह आते हैं, डिफेंस के गवाह आते हैं। तो गवाह, अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन आया गवाह लेकर के, प्रोसिक्यूशन आया गवाह लेकर के, तो जो प्रोसिक्यूशन अपना गवाह लेकर के आ गया, तब की बात कर रहा है सेक्शन 308। कहता है कि प्रोसिक्यूशन अगर कोई गवाह लेकर के आएगा तो अक्यूज्ड के सामने ही उसका स्टेटमेंट नोट करना है, अक्यूज्ड के पीछे नहीं। अब सीन जरा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। गवाह कौन कौन हो सकता है? एकदम सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं आप लोगों से। एविडेंस कौन कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है। रेप केस का मामला है, तो रेप केस में महिला जिसके साथ ये अपराध किया गया है वो अपने आप में एक सक्षम गवाह है। शी इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ये एक्सेप्शन की कहानी हो जाएगी। यहां पर नियम ये कहता है कि अब गवाह देने आ रही है कौन? महिला। और यहां पर नियम कह रहा है 308 की, रूल ये कह रहा है, सेक्शन ये कह रहा है कि अक्यूज्ड के सामने। तो एक महिला जो कह रही है कि ये एक्स वाई जेड नाम का ये पर्सन है, इसने मेरे साथ रेप कमिट किया है, ये महिला यहाँ पर विक्टिम है, शी इज विक्टिम हियर। और 308 को यहाँ लगा दीजिए। 308 कहता है कि जब भी कोई गवाह, ये गवाह भी है, तो जब भी कोई गवाह गवाही देने आएगा तो अक्यूज्ड की उपस्थिति में आएगा। तो ये अक्यूज्ड है, इसके सामने ही आपको गवाही देनी है। इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहां पर कहते हैं कि नहीं, विक्टिम जो है अक्यूज्ड के सामने नहीं देगी। यहां पर देखिए लिखा गया, वेयर द एविडेंस ऑफ ए वुमन
बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र की है, हु इज एलिज्ड टू हैव बीन सब्जेक्ट टू रेप, साफ सुथरा लिखा है, who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measures. The court may take appropriate measures. Measures का मतलब होता है उपाय। कहता है कि कोर्ट जो है अप्रोप्रिएट उपाय कर सकती है इस बात को इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि जो पीड़ित महिला है, सच वुमन इज नॉट कन्फ्रंटेड बाय द अक्यूज्ड, कि अक्यूज्ड के सामने न आए, क्योंकि रेप का मामला है। रेप इज ए हेनियस ऑफेंस। हो सकता है कि महिला के दिमाग तो वो चढ़ा हुआ होगा, तो अब महिला उसको देख के डर जाए, असहज महसूस करे, उसके पास अलग अलग मतलब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि वो सही तरीके से अपना बयान भी रिकॉर्ड ना कर पाए। तो वाइल एट द सेम टाइम इंश्योरिंग द राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज। तो ये इंटरव्यू में खूब पूछते हैं। नियम कहता है कि जब कभी भी कोई गवाह आएगा तो अक्यूज के सामने ही गवाही होगी, लेकिन रेप केस के मामले में जहां पर महिला की उम्र 18 साल से कम होगी, सेक्शन 308 का प्रोवाइजो कहता है कि रेप केस के मामले में पीड़िता के सामने अक्यूज्ड को नहीं रखना है, और पीड़िता गवाह बन करके आ रही है गवाही देने के लिए, तो अक्यूज्ड के सामने वो गवाही नहीं देगी। ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसा कोई उपाय कोर्ट को करना चाहिए। में लिखा हुआ है इसलिए करना चाहिए, समझ रहे हैं। बाकी हर एक मामले में, बाकी हर एक मामले में आकर के सामने एविडेंस देना है, सिंपल है। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। क्या लिखा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो जहां पर अदरवाइज है, अदरवाइज मतलब कुछ दूसरी बात कही गई है, उल्टी बात कही गई है। ऑल एविडेंस, तो जहां पर उल्टी बात कही गई है तो ये प्रोवाइजो में कही गई है, जहां पर उल्टी बात कही गई है उसको तो ये ले लिया, प्रोवाइजो में कही गई है। इन सबको छोड़ दीजिए, तो साफ लिखा है कि सारे गवाह, सारे एविडेंस, एविडेंस मतलब साक्ष्य, टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के दौरान या किसी अदर प्रोसीडिंग में, इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज, अक्यूज की उपस्थिति में ही लिए जाएंगे, या हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विथ, यदि गवाह को, सॉरी अक्यूज्ड को पर्सनल अटेंडेंस से मुक्ति मिली हुई है, पर्सनल अटेंडेंस से छूट मिली हुई है। सलमान खान टाइप साहब, भाई तुम क्यों आओगे कोर्ट में, भैया जाओ, तुम्हारे आने से हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई महिला जज है और सलमान खान साहब अपीयर करें तो जजमेंट में लिखने का कुछ लिख देगी, कुछ ऑर्डर पास करने का कुछ कर देगी, कुछ भाई सलमान खान है, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो क्या किया जज साहब ने कहा, नहीं नहीं आप मत आइए, आपके आने से ना मेरा पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब ऑर्डर पास करने से ज्यादा मेरे को रोमांस पर ध्यान चला जाता है आपको देख के। ये देवानंद साहब के साथ हुआ करता था, पुराने मूवीज में देखिएगा, उसमें उनके ऊपर शायद बैन भी लगा था, व्हाइट ड्रेस या ब्लैक ड्रेस पहनने पर, ऐसा कुछ था। सो नाउ द सीन हियर इज, अगर अक्यूज्ड को मुक्ति मिली हुई है, डिस्पेंस्ड विथ, तो उस केस में एडवोकेट को आना जरूरी है, एडवोकेट की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में, अक्यूज्ड के एडवोकेट की उपस्थिति में होगा। अब नियम यह कह दिया है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भी होगा। फिर यहां पर बता रहे हैं, इसको लेके जो बवाल मचा था, डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि राज्य सरकार ये डिसाइड करेगी कि कहां से कोई व्यक्ति गवाही देगा। तो ये तो भाई बड़ी गड़बड़ वाली बात है। राज्य सरकार कल को कहेगी भैया जेल से दोगे तब, जैसे अभी हो रहा है केजरीवाल साहब के साथ। किसको नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी नमस्कार सर नमस्कार, हमारा जुडिशरी में बड़ा फेथ है, सबको पता है। दिस इज द सिचुएशन। सो यहां पर क्या निकल के आया कि वो प्लेस राज्य सरकार तय करेगी कि कहां से ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही दर्ज की जाएगी। तो आपको दिमाग में क्या डाल दिया, एविडेंस इंक्वायरी में, एविडेंस ट्रायल में हमेशा अक्यूज्ड के सामने होगा, सेक्शन 308 ये कहता है। एक्सेप्शन ये कहता है कि जहां पर 18 साल से कम उम्र की महिला है, रेप की विक्टिम है, या उसके साथ कोई दूसरा तीसरा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसकी वो पीड़िता है, तो कोर्ट को ऐसी कोशिश करनी होगी, ऐसा करना चाहिए
कि वो पीड़िता अक्यूज्ड के सामने न आए, यानी दोनों आमने सामने न टकराए। क्यों? इसका मतलब यह है कि सो कॉल्ड जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, अपने आप में कॉम्पिटेंट विटनेस है और वो गवाही देने में सक्षम है, वो गवाही देने आई। क्लियर? चलिए आगे। अब यहां तक का मामला हो गया 308 का। पहले मैं इसको यहां पर कर देता हूं स्टॉप। एक सेक्शन कंप्लीट किया तो उसको रोक